भगवान की शरणागति की आवश्यकता क्या है? उस भगवत शरणागति की आवश्यकता को पहले श्लोक में कह दिया गया। भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए, उसके 9 हेतु हैं। कितने कारण हैं? 9। सबसे पहला कारण है भगवान की शरण में हम क्यों जाएं। भगवान की ही शरण में क्यों जाएं? उसका पहला कारण है भगवान सत्स्वरूप है। भगवान क्या है? सत्स्वरूप। सत माने अस्तिति सत, जिसकी विद्यमानता का किसी काल में अभाव न हो, उसे सत कहते हैं। जो त्यों काल एक रस रहे, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा, और उस सत्स्वरूप परमात्मा का अंश यह जीव है। इसलिए अंश में अंशी के गुण होते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरा कभी विनाश न हो, मैं सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहूं। भली बेचारे के बस में नहीं है, लेकिन चाहत तो है कि नहीं? तो यदि हम सत्स्वरूपता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। अब सत्स्वरूपता क्या है और समझ लो। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने असत को सत मान रखा है और सत को विस्मृत कर रखा है। एक जैसा रहे उसको सत कहते हैं। शरीर तो ऐसा है नहीं। पैदा हुए थे तो इतने से थे, बड़े हो गए तो लाली बैठी इतने बड़े हो गए, और बड़े हुए तो इनकी माँ के जैसे हो गए, और बड़े हुए तो उनकी दादी के जैसे हो गए। अरे भाई, 10-20 साल पहले जैसा आपने हमारे शरीर को देखा था वैसा है। अभी जो दिख रहा है 10-20 साल बाद ऐसे नहीं रह जाएगा। ये तो स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है, एक क्षण पहले जैसा था दूसरे क्षण वैसा नहीं है। महात्माओं में और असुरों में अंतर क्या है? असुर इस देह को ही सत मानते हैं, इसलिए वो जब भी तपस्या करते हैं तो वरदान यही मांगते हैं, हम काहू के मरही न मारे। क्यों? उसी को सब कुछ मान लेते हैं। चाहे रावण देख लो, चाहे हिरण्यकशिपु देख लो, सब यही वरदान मांगते हैं, वजर अमर हो जाए। उनकी दृष्टि केवल स्थूल देह पर है, आत्मचेतन पर उनकी दृष्टि नहीं है। इसलिए सत्स्वरूपता की प्राप्ति क्या है? बोले हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं हैं, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हैं, हम केवल भगवान का अंश हैं और भगवान ही हमारे अंशी हैं। ये भाव भीतर पक्का हो जाना, इसी का नाम है सत्स्वरूपता की प्राप्ति।